M News Live। भागलपुर में पीएम मोदी का आगमन, उत्साह चरम पर। भागलपुर हवाई अड्डा बनेगा ऐतिहासिक क्षण का गवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की सूचना से जनता में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। आम नागरिकों को पीला अक्षत और सुपारी देकर सपरिवार सभा में आने का निमंत्रण दिया गया। जनता में जबरदस्त जोश, हर कोई कह रहा है इस बार फिर मोदी सरकार। भाजपा नेताओं का कहना है कि भागलपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। इस अवसर पर मौजूद रहे विजय मित्रा मंडल अध्यक्ष निरंजन चंद्रवंशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता गोस्वामी, सुबोध सिंह चंदेल, सूरज शर्मा, मनीष मिश्रा, राहुल तोमर, बिधुबाला सिंह, ज्योति डालुका, विकास सिंह, दीपक केडिया, बबलू कुमार, सनातन कुमार, मानस सिंह, सौरव कुमार, सुमित सारस्वत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता तैयार है, मोदी जी के स्वागत में भागलपुर बोलेगा भारत माता की जय। कैसा माहौल लग रहा है भागलपुर में? अभी आप लोग भी देख रहे हैं, भागलपुर का माहौल पूरा उत्सवमय लग रहा है। और इस बार हमारा जो प्रत्याशी है आदरणीय रोहित पांडे जी, बहुत काफ़ी बहुमत से विजय होगी उनकी। और 14 तारीख को जो हमारा निर्णायक क्षण है उस दिन हम मातृशक्ति उनको विजय तिलक अवश्य लगाएंगे। हमारी महिला मोर्चा की टीम पूरे मंडल में, यहाँ भागलपुर विधानसभा के 6 मंडल में काफ़ी उत्साह से घूम रही हैं। बस उनका एक कहना है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा प्रत्याशी जीत जाए। ऐसा माहौल और कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। एनडीए चट्टानी एकता के साथ है या नहीं? एकदम है। हमारे जो गठबंधन के हैं वो हमारे साथ हैं, उनकी भी बहनें हमारे साथ हैं। उनके अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे बड़े बड़े नेता प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल तक एनडीए के जितने भी हैं सब इस अंग की धरती पर आकर के लगे हुए हैं और जीत सुनिश्चित है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुनीता गोस्वामी, मैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भागलपुर से। फोन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? चुनावी लहर है और इंद्र भगवान कुछ दिन पहले से खूब गरज के बरसे हैं, कीचड़ लेवल में है और कमल खिलने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 10 वर्षों से जो हमारा विपक्षी दल का विधायक रहा है वो काम नहीं किया है, जिससे पूरी जनता नाराज़ है। और हमारे जो बनने वाले विधायक हैं वो इतने सुलभ हैं और उनको लोग पसंद कर रही है, उनके भाव को पसंद कर रही है। तो इस बार एनडीए का जो है कमल छाप वो पूर्ण रूप से खिलने के लिए तैयार है। और हम लोग अपने ज़मीनी स्तर से जहाँ भी लग रहा है वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कमल खिलेगा और बहुत बहुमतों से खिलेगा। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। हमारा एनडीए बिहार में नीतीश कुमार और भागलपुर में रोहित पांडे जी। अपना परिचय बताइए। मैं जिया गोस्वामी, प्रदेश युक्ति प्रमुख। पूछिए, आपको क्या पूछना है? हमारे अगर कैसा लग रहा है? देखिए, लग तो यही रहा है कि हमारा एनडीए और हमारे भाजपा के प्रत्याशी रोहित पांडे जी काफ़ी मतों से जीतेंगे। और हम लोग सब भी लगे हुए हैं। हमारे ऊपर 3 बार से कलंक लग गया है। भाजपा जो हमारे भागलपुर जो भाजपा का गढ़ था, कभी जब पूरे भारत में भाजपा नहीं थी तो भागलपुर हमारा गढ़ हुआ करता था। लेकिन आज 3 बार से किसी कारणवश कुछ कमजोरियां हमारी रही, उस वजह से अजय शर्मा उसका फ़ायदा उठाए और उनकी जीत हुई। और अजय शर्मा ने चूँकि कुछ भी काम नहीं किया हमारी विधानसभा में, तो पब्लिक भी उनसे नाराज़ है, जनता बहुत नाराज़ है। लेकिन वो भले ही चाहे जो भी बोले, लेकिन हमारे रोहित पांडे जी काफ़ी मतों से जीतेंगे और उनका मृदुल स्वभाव ही उनकी अपनी पहचान है। और मात्र पिछली बार वो 900 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार अंतर जीत का इतना होगा कि आप लोग भी देखेंगे कि हमारे रोहित पांडे जी नहीं करते भी तो 50,000 वोट के गैपिंग से जीतेंगे वो। अपना परिचय बताओ। मेरा परिचय, मैं लक्ष्मी शाह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा, पूर्व में मैं जिला उपाध्यक्ष थी महिला मोर्चा। टाउन हॉल के पास है।
जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 चिराग पासवान जिंदाबाद 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 रोहित पांडे जिंदाबाद 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 भागलपुर का विधायक कैसा हो रोहित पांडे जैसा हो भागलपुर का विधायक कैसा हो रोहित पांडे जैसा हो रोहित पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद रोहित पांडे मत घबराना तेरे पीछे भागलपुर सारा नहीं, तेरे पीछे सारा जमाना। रोहित पांडे मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना रोहित पांडे मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना रोहित पांडे जिंदाबाद 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 कमल छाप जिंदाबाद 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 कमल छाप जिंदाबाद 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 रोहित पांडे जिंदाबाद हेलो भागलपुर का विधायक कैसा हो अभी हम टाउन हॉल के पास भागलपुर का विधायक कैसा हो रोहित पांडे जैसा है रोहित पांडे जिंदाबाद 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 आप चाहिए ना हम ले लेंगे आप काहे टेंशन ले रहे हैं? पकड़े गए थे कहाँ पर भागलपुर का उस पे आप नजर रखना मित्रों। इस बार भागलपुर से रोहित पांडे जी अच्छे से लीड करेंगे। कम से कम 50,000 वोट से हम लोग लीड कर रहे हैं और भागलपुर से जिता के रोहित पांडे जी को विधानसभा भेजेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगा। कोई चुनौती भी नजर आ रही है? कोई चुनौती नहीं, कोई यहाँ जोड़ नहीं है जी। क्या लग रहा है, कैसा लहर? बहुत बढ़िया लहर है इस बार जो है ना। एनडीए गठबंधन जहाँ जहाँ भी है पूरे बिहार में 225 से ऊपर हम लोग आ रहे हैं। एनडीए का चट्टानी एकता बताइए। बहुत चट्टानी एकता, सभी एनडीए में जितने भी घटक दल हैं सभी लोग जो है समर्थन सबों का मिल रहा है और सबों का साथ मिल रहा है। क्या हम 5 मुट्ठी बंद के एकदम हम लोग 5 मुट्ठी बंद के काम कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। इस बार एक हुंकार एनडीए सरकार। अपना परिचय बताओ। ओम प्रकाश मंडल, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भागलपुर। मैं आज आपको ईमानदारी पूर्वक अपने मन की बात बता रहा हूँ। मैं जब चुनाव संपर्क में जाता हूँ, मेरे साथ जो अपने कार्यकर्ता बहने भाई रहते हैं और इस अभाव में भी मैं तो जब चलता हूँ तो बहनें जो साथ में चलती हैं वो दिन भर थकती नहीं है। हम कहते हैं कि अब छोड़ दिया जाए तो कहते हैं नहीं दिया, थोड़ा और कर लेंगे तो थोड़ा कम रहेगा। और उसी प्रकार जो अपने कार्यकर्ता भाई का जो उत्साह देखते हैं तो हमारे मन में यह भाव आता है कि उनका जो विश्वास और जिस आकांक्षा के साथ ये काम कर रहे हैं अभाव को सहते हुए, क्या मैं उनके अपेक्षाओं पर और इनके प्रति जो हमारा कर्तव्य होगा उस पर हम खरा उतर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मात्र 3 बात जो हमारे मन में चलती है वो 3 बात को मैं बताऊंगा। दूसरा, जब कोई नारा लगाता है रोहित पांडे जिंदाबाद, तो हमको सबसे बुरा उस समय लगता है। वो इसलिए बुरा लगता है कि लोग जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्या मेरा जीवन पर्यंत ऐसा कर्म रहेगा कि नहीं रहेगा कि सब दिन हमारा जिंदाबाद होते रहे। तो इसलिए मुझे बड़ा उस समय शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हमको लगता है कि कोई जिंदाबाद का नारा मेरा नहीं लगाए, इसलिए कि कहीं हमसे धूल व मनुष्य में विकृतियाँ कभी भी आ सकती है। तो कभी हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो जाए तो उनको ये जिंदाबाद का नारा छोड़कर कोई बुरा भाव हमारे मन में आए, तो इसलिए उस समय हमको बड़ी शर्मिंदगी होती है। मित्रों, आप लोगों ने ये जिम्मेवारी, आप कार्यकर्ताओं ने
20 के चुनाव में भी लिया था और आज भी लिया है। 20 के चुनाव में थोड़ा मेरी कमी रह गई थी, मेरे संपर्क में, मेरे प्रबंधन में, लेकिन आप लोगों का जो परिश्रम की प्रकाष्ठा थी उसमें जो सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला। और इस बार भी इस जीत की जिम्मेवारी आप लोगों ने ले लिया है, लेकिन इस जीत की जिम्मेवारी के अलग हम एक जिम्मेवारी अपने तरफ से आपको देना चाहते हैं, अपने भाइयों और बहनों को और मंच पर जो अपने अभिभावक हैं, कि आपने जिस विश्वास और आशा अपेक्षा के साथ यह दायित्व हमको दिया है, उस कर्तव्य को निर्वहन में हम प्राण पत्र से लगे रहें। और हमारे अंदर कोई अगर कभी विकृति आ जाए तो जिस प्रकार आप अपने परिवार के सदस्य को, अपने बेटे को, अपने भाई को वह समझाकर, बुझाकर और फिर कभी अगर वो समझाने बुझाने पर नहीं समझता है तो ताड़ना देकर उसको ठीक सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार आपने इतना परिश्रम किया है, अपना इतना इन्वेस्टमेंट दिया है हमारे लिए, तो यह आपका कर्तव्य है कि अपने इस परिवार के सदस्य को यह गलत रास्ते पर ना जाए और अगर कभी चला जाए तो उसका कान पकड़कर सही रास्ते पर लाने की जिम्मेवारी यह आपके ऊपर है। मित्रों, हम आपके आशा, विश्वास और अपेक्षा पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे और इस चीज़ का, एक चीज़ का जो हमेशा आपको भान रहता है कि हम, चाहे वो विद्यार्थी परिषद से हमारी यात्रा शुरू हुई हो, चाहे संघ के स्वयंसेवक के रूप में हमारी यात्रा शुरू हुई हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी यात्रा शुरू हुई हो, हर एक मोड़ पर, हर यात्रा में हमें कार्यकर्ताओं का सहयोग स्नेह प्राप्त हुआ है। और आज जब हम चुनाव भी लड़ रहे हैं तो तन मन धन से कार्यकर्ताओं का ही सहयोग मिल रहा है। आप 20 के भी चुनाव में आप देखे होंगे और आज के भी चुनाव में देखे होंगे कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य वह किसी भी काम में या कार्यालय में भी आपको कभी नजर नहीं आता होगा, इसलिए कि हमको यह इस चीज़ का भान है कि हमारे हर यात्रा में और हमारे हर विपरीत परिस्थिति में अगर हमारे पीठ पर कोई खड़ा रहा है तो वह कार्यकर्ता भाई और बहन रहे हैं, हमारे संगठन के लोग रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर हमें कोई उत्तरदायित्व या कोई दायित्व अगर आपके माध्यम से मिलता है तो उसमें केवल और केवल हक और अधिकार वह हमारे कार्यकर्ताओं का है। क्योंकि हो सकता है कि इस रोहित पांडे की जगह पर कोई और हो सकते थे, लेकिन आपने वह त्याग करके इस रोहित पांडे को वह सम्मान दिया है, तो निश्चित रूप से इस बात का हम ध्यान रखेंगे और आपके प्रति जो हमारा कर्तव्य होगा वह प्राणपण से हम निभाने का काम करेंगे। मित्रों, 3 टर्म से भागलपुर जनता ने देखा और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। प्रतिनिधि जो है चुनाव के समय पर आते हैं और बड़े बड़े लुभावने नारे देकर चले जाते हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो अक्षम रहे, जनता के बीच उनका आना जाना ही बंद हो गया था। आज स्थिति यह है कि जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बार कमल की फूल का सरकार बनाकर नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे और भागलपुर के अंदर में विकास की गंगा जो काफ़ी बही है और उसके अंदर में जो कमियां रह गई है उन सारी कमियों को पूरा करेंगे। एनडीए कितना मजबूत है? भागलपुर के अंदर में एनडीए की मजबूती की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी शंका है क्या? हर जगह पर जदयू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी 156 विधानसभा के अंदर में जीत दें, इसके लिए तन मन और धन से लगे हुए हैं। विष्णु शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, भागलपुर। से भाजपा का जीत तय है, कोई संशय नहीं है। और पिछले की बात, पुराने की बात नहीं करेंगे। एक कहावत है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर पर लिखेंगे नई कहानी। और भागलपुर का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को नरेंद्र मोदी समझते हुए, अपने को रोहित पांडे समझते हुए भाजपा को
विजय की तरफ ले जा रही है। और आपको 15 जब काउंटिंग हुआ तो आपको पता चल ही जाएगा। भागलपुर में कमल खिलेगा, अवश्य कमल खिलेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। सदा से ही कमल खिला हुआ है। कुछ संशय रहा बीच में 1-2 साल दूसरे लोगों को मिला मौका, लेकिन शुरू से ही भागलपुर का आम जनता भाजपा कार्यकर्ता है। 7-8 बार कांग्रेस से जीतने के बावजूद भी भागवत झा आजाद को अंत में भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ता बनना पड़ा। बड़े बड़े लोग जब आदमी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ही अपना परिचय करवाना चाहते हैं भागलपुर के एक जनता, इसलिए भागलपुर में भाजपा का जीत सुनिश्चित है। अपना परिचय बता। मैं प्रवीण झा, भाजपा कार्यकर्ता। भागलपुर विधानसभा के अलावे एनडीए का एक लहर चला, तूफानी लहर चल रहा है, इसलिए ये सोचना ही नहीं है जितना भी भागलपुर जिला में सीट है हम उसको हासिल करेंगे। ये विकास के नाम पर इलेक्शन हो रहा है, विकास और विनाश के नाम पर इलेक्शन हो रहा है। विकास के लिए प्रति लोग जागरूक हैं कि बिहार में विकास हो, इसीलिए यह कहना कि साहब आपका महागठबंधन इतना चीज़ दिया, इतना चीज़ सब लोग समझता है और पहले भी देख चुका है कि जंगल राज का क्या स्थिति है। उस स्थिति में लोग नहीं जाना चाहते हैं। एनडीए की प्रचंड लहर है। विपक्ष बहुत सारी चुनावी घोषणा कर रही हैं, वो देखिए, चूँकि जो आदमी को कुछ बनना नहीं रहता है तो घोषणा कर रहे हैं, कुछ लगता है क्या उसको? ना मुख्यमंत्री बनना है ना कुछ होना है। अभी मान लीजिए जो कि 15% आबादी है उसका उप मुख्यमंत्री नहीं बना, 2% वाले का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये तो लोग समझते हैं। मुसलमानों में हमारा बहुत क्लाइंट है, हम वकील है, क्लाइंट सब बोलता है कि साहब इस बार नहीं देंगे वोट, इसलिए नहीं देंगे कि चूँकि हमारा प्रतिशत ज़्यादा है, 15 से 16% हमारी आबादी है, उसमें एक भी सीट हमको नहीं, हमको तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वो लोग के मन में ये भावना है और उसको अब परहेज नहीं रहा एनडीए के साथ जाने में, कोई अछूत नहीं है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ नभय कुमार चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पेशे से एडवोकेट है। धन्यवाद। वर्तमान विधायक के विपरीत है और इतनी विपरीत है कि उन्हें आने वाले समय में जो उनका पहचान है पेट्रोल पंप का मालिक, बस वही रह जाएगा। भागलपुर की जनता उन्हें पेट्रोल पंप का मालिक बना के ही छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ के गरीब मजदूर के लोगों को ठगा है। और ख़ास करके उन समुदायों में जितनी गरीबी बढ़ी है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे समाज हैं, सेवा बस्ती है, वहाँ उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जो 15-20 साल 50 साल पहले था वही विकास आज भी है, उनके साथ नया कोई विकास नहीं किया। ऐसे विधायकों को उनके घर बैठाने का समय है और भागलपुर की जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है, उन्हें बैठा लेना है। हमारे रोहित पांडे जी सभी के जन प्रिय नेता बने हुए हैं अभी, और आने वाले समय में ये जनप्रिय नेता हमारे मंत्री के रूप में भी भागलपुर को मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास संगठन के प्रति है। धन्यवाद। मैं आशीष सिंह, मंडल अध्यक्ष, शीतकंठ नगर, भागलपुर। वर्तमान विधायक के विपरीत है और इतनी विपरीत है कि उन्हें आने वाले समय में जो उनका पहचान है पेट्रोल पंप का मालिक, बस वही रह जाएगा। भागलपुर की जनता उन्हें पेट्रोल पंप का मालिक बना के ही छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर यहाँ के गरीब मजदूर के लोगों को ठगा है। और ख़ास करके उन समुदायों में जितनी गरीबी बढ़ी है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे समाज हैं, सेवा बस्ती है, वहाँ उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जो 15-20 साल 50 साल पहले था वही विकास आज भी है, उनके साथ नया कोई विकास नहीं किया। ऐसे विधायकों को उनके घर बैठाने का समय है और भागलपुर की जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है, उन्हें बैठा लेना है। हमारे रोहित पांडे जी सभी के जन प्रिय नेता बने हुए हैं अभी, और आने वाले समय में ये जनप्रिय नेता हमारे मंत्री के रूप में भी भागलपुर को मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास संगठन के प्रति है। धन्यवाद। मैं आशीष सिंह, मंडल अध्यक्ष, शीतकंठ नगर, भागलपुर। भागलपुर का चुनावी समीकरण पिछले 3 वर्ष की असफलता के बाद इस बार स्थिति ऐसी लग रही है कि हर लोग इस पीड़ा से पीड़ित लोग 3 बार असफल हो चुके हैं और इस बार किसी भी कीमत पर असफलता
को दूर नहीं होने देंगे, असफलता को दूर भगाएंगे और सफल हम लोग होंगे। और भागलपुर की जनता एकदम मस्ती में है और पूरे जोर शोर से एनडीए के साथ है और एक एक वोटर उत्साह में है। और यहाँ पर इस बार भाजपा एनडीए का परचम लहराएगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जो भी इधर उधर करने वाले लोग थे सब भाजपा में हैं, सब भाजपा के शरण में हैं, सब लोग भाजपा को अब इस बार अपना लिया है। एनडीए की परचम यहाँ लहराएगा। एनडीए चट्टानी एकता कहाँ तक यहाँ सार्थक है? चट्टानी एकता पूरा सार्थक है। हर दल के लोग पूरे जोश खरोश के साथ क्षेत्र में संपर्क में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना जोर शोर से चल रहा है। कहीं कोई संशय लेस मात्र भी संशय यहाँ नहीं है। कोई बागी नहीं है। सब यहाँ आनंद मस्ती में सब लगे हुए हैं काम में। अपना परिचय बताओ। निरंजन शाह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य।